हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसीआई। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.5, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखेंगे, है ना। आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। फेयर आप लोग का हो गया है ना पूरा? आपका तो नहीं हुआ होगा। तो देखिए, वो आपका क्लास 9th है। अब मान लीजिए कि अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? सवाल ये है कि अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा, ठीक है ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पढ़िए। कल हम उन लोगों को बहुत ज़्यादा डांटे हैं, बहुत ज़्यादा बता रहा था, फेयर के लिए डांटे हैं। क्लास जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम कहाँ तक पढ़ाएं। वो चीज़ें हमें नहीं मालूम रहता है कि हम कहाँ तक पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, इसीलिए डांटे थे। क्या कुछ बोल रहा था लोग? कोई बात नहीं। अभी देखिए ये सब लोग अब्सेंट हैं। एक शमशाद है तो इत्तेखाब में बैठा हुआ है, बाकी ये दोनों भाई बहन अब्सेंट हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है इन लोगों का। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। उन लोगों की अपनी बात है, हमारा अपना बात है। आप लोग कोशिश कीजिए, आपके साथी इतना अच्छा है तो कोशिश कीजिए कि जो हाँ इस साथी का संगत पकड़े और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। क्योंकि समय कम है और आगे आपको बहुत कुछ करना है। एक इंसान होता है कि अगर उसको नहीं कुछ करना है तब तो कोई बात ही नहीं है। और जिसको कुछ करना है, मतलब कि इच्छा है, कोई ख्वाहिश है, कोई एम है, गोल है, तब तो उस हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए और इस चीज़ को समझिए और कीजिए, ठीक है ना। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आइए। 5वां नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड करना है। पहला नंबर क्वेश्चन लिख करके डैश दीजिए और देखिए। फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए, सॉल्व किया जाए। हिम्मत आदमी का टूट जाता है जब बच्चा नहीं मन से पढ़ता है, तो टीचर भी बेचारा क्या करे। चलिए कुलसुम, गुणनखंड कीजिए, इसको तोड़िए। गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब इसको आपको तोड़ना है। क्या लिख सकते हैं कुलसुम, बताइए। बउआ, 4x² को क्या लिख सकते हैं? हम्म 2x² लिख सकते हैं। हम्म 2x² प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3y² लिख सकते हैं ना।
16 को क्या लिख सकते हैं? 4z² लिख सकते हैं, प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं बोलिए? 12xy को क्या लिख सकते हैं? 6 है। 12 को तोड़ो तो 2 छक 12, 2 तिया 6, ऐसे ना टूटेगा। 2 इंटू 2x, ठीक है ना, और 3y, ये लिख सकते हैं। 24 को कितना लिख सकते हैं? बोलिए। 24 को तोड़ लीजिए, 2 से कितना हो जाएगा? 12, 2 से कितना? 6, 2 से कितना? 3। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं। 24 को आप तोड़िए, 2 इंटू कितना में? 3y, माइनस, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस 4z, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस 2 दूनी 4, प्लस 2 दूनी 4, माइनस 4z, ऐसे तोड़ सकते हैं। ऐसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तोड़िए। हो गया कैल्शियम? आएगा आपका किस रूप में? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही इसी रूप में आएगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी रूप में आएगा, ठीक है ना। मिलाइए तो कितना है? 2x² प्लस 3y² प्लस माइनस 4z², यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना, माइनस 4z²। उसके बाद में प्लस 2 3
उसके बाद में फिर 2 3y माइनस 4z प्लस 2 एक्स है ना, माइनस 4z। अब कर लीजिए इसको, सही है। ये बन के आएगा 2x प्लस 3y प्लस क्या, माइनस 4z²। हाँ, क्या बोल रही है? अब जब इसको तोड़ेगी तो इस रूप में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2, ये क्या है, रूट है क्या जी? क्वेश्चन में रूट है क्या? 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। चलिए यहाँ से अब इसको तोड़ना है। √2x² का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x माइनस y प्लस 2 माइनस y माइनस 2√2z प्लस 2 इंटू माइनस प्लस 2 माइनस 2√2z इंटू √2, तो बराबर में हो जाएगा √2x माइनस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे। ये तो पिछली बार भी कराए थे तो ऐसे ही था ना? हाँ गुल्लू, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। घनों को क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यू है, a माइनस बी का होल क्यू है, a प्लस बी का होल क्यू है, फिर a माइनस बी का होल क्यू है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। सबसे पहले फॉर्मूला इसका लिख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी, है ना, प्लस 3ab²। ये दो फॉर्मूला पे ये बन जाएगा आपका,
दो फार्मूला पे बन जाएगा। अब पहला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है 2x+1 का होल क्यूब। बस अब इसको इसी के ऊपर बैठा देना है, जो फार्मूला है उसके ऊपर बैठा देना है ना। तो क्या करेंगे, 2x क्यों, 2x क्यों प्लस 1 का क्यों, ठीक है ना, प्लस 3a²। a² का मतलब क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, है ना, 3a² b इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3a कितना है 2x और b² का मतलब कि 1 का स्क्वायर। बस हो गया। अब इसको तोड़ ये कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स क्यू प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6, है ना, 6x² प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। हाँ हाँ हाँ, है तो 2 दूनी 4 3 12 ना हो जाएगा यहाँ पे। हाँ कुलसुम वो 3 दूनी 6 और दूनी कितना 12, 12x² प्लस 3 दूनी 6x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सीधा कर लीजिए, है ना, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। यही है प्रसारित रूप में। ठीक है, ऐसे बनेगा, जल्दी कीजिए। दूसरा वाला हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना, HW में। दूसरा क्वेश्चन है 2a-3b का होल क्यूब। तोड़ दीजिए, कितना a क्यूब का मतलब कितना 2a क्यूब, है ना, माइनस कितना b², माइनस का b क्यूब का मतलब हो गया, है ना 3b क्यों, उसके बाद में कितना हो जाएगा माइनस 3a², ए कितना है 2a² और फिर माइनस कितना इंटू में कितना है b, तो b कितना हो जाएगा कितना यहाँ पे 3b, उसके बाद में प्लस कितना 3a का मान कितना है 2a, है ना, और b का मान कितना हो जाएगा 3b का स्क्वायर। अब 2 दूनी 4 3 12a क्यों माइनस 3 3 9 3 का 27 b क्यों, है ना, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तिरका 18 a² b प्लस 3 दूनी 6 6 तिरका 18 ab²। ये आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, 2 क्वेश्चन हो गया, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने से नहीं बना सकते हैं? हैं, इतना अब हम सब क्वेश्चन हुआ हम ही बना देंगे, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा क्या, इसलिए 2 क्वेश्चन बना दिया, 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लीजिएगा। हो गया बुआ।
बस फार्मूला साइड में लिख लीजिएगा, फार्मूला याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का रहा, उपयुक्त सर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही है, क्यू वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, या ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला याद रखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है 99 का क्यूब। क्या कह रहा है? 99 का क्यूब। तो आप क्या कीजिएगा, 100 माइनस क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। आएगा ना। कितना करेंगे, 100 माइनस 99 होल क्यूब कर दीजिए। अब इसको तोड़ दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, क्या ना, ठीक है ना। तो कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 100 का क्यू माइनस कितना बी क्यू, तो 99 का क्यू, है ना, माइनस 3 ए कितना है 100, है ना, का स्क्वायर, अब बी कितना है 99 प्लस 3 ए कितना है 100, है ना, और 99 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, 100 का क्यूब कीजिएगा तो कितना, तो 2 3 6, 2 2 4 2 6, है ना। अरे नहीं, यहाँ पे सॉरी 99 का कर दिए हैं जी, पूछो। यहाँ पे 99 थोड़े होगा, 100 माइनस 1 ना होगा तब ना जा करके 99 होगा, ध्यान भी नहीं दे रही है। गलती हो जाता ना, अभी ध्यान दिए। 100 का क्यू माइनस 1 का क्यू माइनस 3a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a इंटू बी क्यू, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 30,000 सीधा, कितना हो जाएगा 30,000, चूंकि 2 बार करेंगे तो 4 गो जीरो बढ़ेगा, है ना, और 4 गो जीरो में 3 गो करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे 30,000 हो जाएगा, है ना। हाँ, उसके बाद में कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, तो जोड़ दीजिए। हाई दोनों तो एक साथ जुड़ेगा, ये दोनों एक साथ जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1,000,000, है ना, और 300, तो 0 0 3 0 0 0 1, तो कितना आ जाएगा 1,000,000 और 300, है में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये माइनस कर दीजिए कितना 3 को 0 1 घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3,001, ठीक है। अब घटा दीजिए, घटाने के बाद आंसर निकाल दीजिए।
हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 97,0299। हो जाएगा कुलसुम, आंसर इतना नहीं आएगा क्या? तो घटाएगी तो आ जाएगा। हाँ, चलो अब यहां से इसको क्या करेगी, कितना पे करेगी बताओ? 102 है, कितना करेगी? 100 - 2 कैला करेगी? 100 - 2 करेगी तो 98 ना हो जाएगा। 100 - 2 करेगी तो कितना हो जाएगा? 98। हाँ, तो 100 प्लस कितना कर दो? 2 हो जाएगा 102। ठीक है, इसका कितना करेगी? 998 है। 998 कितना करेगी बताओ? जोड़ेगी या घटाएगी? कितना जोड़ेगी? 900 प्लस 98 उतना जोड़ेगी तो हो जाएगा? नहीं जी, मुश्किल है। उसमें कितना जाएगी? तो सीधा ये 1000 के लगभग में है ना, तो बराबर में ले लेंगे कितना? 1000। 1000 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 998 आ जाएगा। -2 और की अब अपना तोड़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, हो जाएगा ना। बस यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल क्यू लगेगा और यहाँ पे आपका a माइनस बी का होल क्यू लगेगा। हो गया, उसी फॉर्मूला पर तोड़ लेना है और जोड़ घटा के आंसर ला लेना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी देखते चलिए। हो गया, आगे बढ़े। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या लगाना है? a प्लस बी का होल क्यू, तो क्या हो जाएगा? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हो जाएगा। या एक और फॉर्मूला इसको इसमें तोड़ सकते हैं, a क्यू प्लस बी क्यू, चाहे ऐसे रन दीजिए या हाँ कर लीजिए, क्या कीजिए यहाँ पे कर ही लीजिए, सबसे अच्छा। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू क्या हो जाएगा? a प्लस बी। इस पे कर लीजिए और चाहे इस पे कर लीजिए, दोनों में से किसी पे कर सकते हैं। हेकड़ों के जितना कीजिएगा ना तो 3a² भी हो जाएगा और फिर 3ab² नहीं हो जाएगा, बतवा तो वही में आएगा, कोई दिक्कत है? तो चलिए कीजिए पहला नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें से तो देखते हैं कितना है। 8q प्लस bq
प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो 8 को कितना में तोड़ेगी बोलो? 2 में तोड़ेगी। 2a का पावर कितना हो जाएगा क्यू, प्लस बी क्यू का बी क्यू रह जाएगा, प्लस 12 को कितना में तोड़ेगी बोलो? कितना में? 2 बार में। यहाँ कितना रखेगी? 3 है ना। 2a² इंटू बी कर सकती है, क्या है? तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, नहीं हो जाएगा। अब प्लस 6ab को क्या कर सकती है बोलो? 3 गुना 2a है ना, अब b², 3 दूना 6 ab² हो गया। अब इतना जब हो गया तो क्या करेगी? यहां से क्या लिखेगी? AQ प्लस BQ प्लस 3ab² प्लस a²b ना जी, प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार होगा इसका तुम्हारा कितना? 2a प्लस BQ, 2a प्लस b का होल क्यूब, इतना आएगा। समझ में आया? हाँ, हो जाएगा बाकी सब कि नहीं होगा? कुलसुम हो जाएगा। बस इसी पे गुणनखंड कर लेना है, इसको ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है। या आप ऐसे इसको करेंगे तो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, ठीक है। इतना से भी करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखो करके देख लो, इसको इसमें उठाया करो तो कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा, 4a² होगा। इसमें किया तो अब इसमें करो तो प्लस कितना होगा? 2ab हो जाएगा। फिर इससे करो 2ab हो जाएगा। फिर इससे इसमें करो तो कितना हो जाएगा? b² हो जाएगा। इतना हुआ। फिर इसको मतलब 3 मर्तबा का मतलब क्या हुआ कि 3 मर्तबा लिखना है इस पूरे टर्म को। कितना? 3 मर्तबा। कितना है? 2a प्लस b। अब इससे इसमें उठाया करो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, AQ हो जाएगा प्लस b। कितना हो जाएगा? 4a² हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा से उठाओ प्लस 2 दूनी 4 a²b, 4a² प्लस कितना हो जाएगा? 2ab²। फिर इससे उठाओ, इसमें करो तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 a²b, 4a²b। फिर इसको उठाओ, फिर क्या करो? 2ab²। फिर इसको उठाओ लास्ट वाले को, है ना। तो 2b²a है ना, या 2ab² ऐसा कर दो। 2ab² प्लस कितना हो जाएगा? BQ हो जाएगा। अब इसको जोड़ घटाव कर लो। अब देखो क्या कर रहा है कि कहाँ पे? a²b यहाँ पे है, a²b यहाँ पे है, a²b यहाँ पे है ना। तो 4 4 8 है। कहाँ पे a²b है? अब कहाँ है a²b? नहीं है ना। तब यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा? 8AQ, ठीक है ना। आई कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12a²b, ठीक है। बच गया कौन? 2ab², 2ab², 2 2 4 2 6, 6
ए बी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू। अब इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं 8 ए क्यू है ना प्लस बी क्यू प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 AB स्क्वायर। कान कहीं से भी पकड़ो आना वही है, ठीक है। ऐसे भी करके देखा तो वैसे यहाँ पे हमने ले करके लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप चेक करना चाहें तो ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं कि ये इतना आ रहा है कि नहीं, यानी कि जो क्वेश्चन हमको दिया है वो आ रहा है कि नहीं, समझे। बाकी का क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला आपका होमवर्क में समझ में आ गया हो तो होमवर्क में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। क्या कर रहा है? सत्यापित कीजिए। एक्स क्यू तो वही है ए क्यू प्लस बी क्यू है। फॉर्मूला क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इसमें सत्यापित करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए, एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, घर से बना के लाइएगा, ठीक है ना। जल्दी कीजिए, बना लीजिए। जहाँ भगा दिए तो बना कैसे लीजिएगा? इसको इसको बना लिए इसको, तब ठीक। जा नहीं बनाइए, जल्दी बनाओ। हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़िए, सत्यापित करना है। तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, कितना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन, ये टर्म आपका LHS हो गया है ना, और ये टर्म क्या हो गया? RHS हो गया, ठीक है ना। तो आप किसी भी टर्म को लेकर के आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो RHS को लेकर के चलिए और LHS को प्रूफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो RHS को ले लिया है ना, एक्स प्लस कितना हो जाएगा वाई है ना, इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस टर्म को इसमें उठा के गुना कीजिए, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसको इसमें माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसी को इसमें प्लस कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसको उठाइए है ना, तो प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसको उठाइए इसमें तो माइनस कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसको उठाइए इसमें तो ये हो जाएगा प्लस वाई क्यू। अब जरा देखिए कहाँ कहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस में है तो क्या हो गया? कट जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यानी अब लिख देंगे LHS बराबर क्या? RHS। सत्यापित करना हो गया। दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा अपना से। जल्दी कीजिए।
हो गया कुलसुम, चलो बढ़े आगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन गुणनखंड करना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, ये वो क्वेश्चन 27y³ प्लस 125z³, इसको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में 3y का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 त्रिका कितना हो जाएगा 27 प्लस 125 है तो कितना हो जाएगा 5z का कितना हो जाएगा बोलिए क्यों हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3y प्लस 5z एक साथ है ना। उसके बाद है ना 3y² 3y² माइनस 3y इंटू कितना 5z प्लस कितना 5z²। सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे लिख लीजिएगा x³ प्लस y³ इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला x प्लस y है ना इंटू x² माइनस xy प्लस y²। इसी फॉर्मूला पे ये टूटा है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला पर इस वाले फॉर्मूला पे ये टूटा है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं 3y प्लस z 3y प्लस 5z इंटू कितना हो जाएगा वहां पे 3 तिहाई 9y² है ना माइनस 5 तिहाई 15 yz है ना अब 25 z²। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सेम इसी तरह से बन जाएगा ना। फर्क ये है कि इसमें क्या है आपका इसमें प्लस है इसमें क्या है माइनस, ठीक है ना। बस इतना सा का फर्क है। इसके लिए हम फॉर्मूला आपको लिख देते हैं पहले ही, ठीक है ना। x³ माइनस y³ इंटू में क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका x माइनस y x³ माइनस y³ बराबर x माइनस y इंटू हो जाएगा x² प्लस xy प्लस y²। बस जो माइनस था वो वहां पे क्या हो गया प्लस हो गया, जो माइनस था वो वहां पे क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा कितना 10 बच गया कितना 6 कितना क्वेश्चन बच गया कुल 6 क्वेश्चन बच गया। तो अगले क्लास में यानी कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पार्ट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पार्ट 2 यानी कि पहला क्लास में हम लोगों ने 1 से 4 तक देखा था और दूसरे क्लास में हमने 5 से 10 तक देख लिया, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया। जो बचा खुचा है इसमें हमने छोड़ा है याद रखिएगा, इसको आपको बना कर लाना है, ठीक है ना। हमने पूरा सॉल्व नहीं किया है, आपको बना करके लाना है, ठीक है ना। चलिए आज फिजिक्स होगा ना, निकालिए।
फिजिक्स में हम लोगों ने देख लिया था, है ना, बताते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।